हिंदी तो समझ में आएगी, मराठी में ट्रांसलेट करेगा। तो मेरा नाम यावेंद्र खरबूसे है और बेसिकली मैं से मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ और नागपुर में रहता हूँ। आईटीसी को तो आप काफ़ी लोग जानते होंगे, है ना, क्योंकि आईटीसी आपके क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम कर रही है। तो 5 साल आपके परवनी में है और कई तरह के और भी योजनाएँ, कई तरह के कार्यक्रम उसने अपने परवनी ज़िले में या महाराष्ट्र में या देश में चलाए हुए। तो उसमें से एक छोटा सा कार्यक्रम हमारा एक है जो खेती से संबंधित है। अब इसको छोटा नहीं बोल सकते क्योंकि पूरे देश में चल रहा है और हमारे जितने किसान भाई हैं सभी कहीं ना कहीं टच में हैं। और इसी कार्यक्रम में हम लोग ये भी, हमारा गांव भी जुड़ा हुआ है उसमें। और यहाँ के जो संचालक महोदय हैं करम साहब है, आप उनसे भी मिले होंगे, क्योंकि एक ज़माने में जब हमारे हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था तब आईटीसी ने उनको कंप्यूटर सेट दिया हुआ था ताकि आप लोग को एडवांस इंफॉर्मेशन जानकारी मिल सके और खेतों में नई नई वेराइटी आपको अच्छे टाइप में मिल सके, उसके संबंधी जानकारी मिल सके। तो कई तरह के कार्यक्रम चलाना है। आईटीसी कंपनी के बारे में कोई जानता है, क्या है, कैसे, कौन है, क्या है, कैसे काम करती है? आप सर आपको बता, किसी को भी हो ऐसा सरमाने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया, ये तो काम होता है। ताली बजाओ। सबसे पहली चीज़ है बोलना जरूरी है, लेकिन जब तो हम बातचीत नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे कि हाँ भाई क्या पता है क्या नहीं पता, और किसी को कुछ पता है? पता है वो सोयाबीन हम लेते थे, हाँ कटाई बिटाई में होती थी, इतना मालूम नहीं। बाकी और आईटीसी में वो उनका ये है ना, ऊपर बड़ी का जो सोयाबीन का है आप उनका मॉल टाइप है। हाँ, ये सब मॉल है। चीज़ें कम दाम में अच्छी चीज़ें भी मिलती है वहाँ पे। पहले वो एक गांव में कंप्यूटर देख के मानसून की पूरी जानकारी देते थे, बारिश होनी या नहीं होनी, ये सब कंप्यूटर पे पता चलता था, न्यूज मिलता था। अभी तो सबके साथ मोबाइल है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी थी, क्योंकि इतने बड़े चीज़ में एक ये छोटी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहती थी उस समय में। उस समय तो आज तो जब हर किसी के पास है, लेकिन उस समय में बहुत बड़ी जानकारी हुआ करती थी। तो ये भी बहुत बढ़िया तारीफ है। अब मैं ताली बजाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? ताली बजाने के भी फायदे हैं। हमको भगवान के पास जाते हैं तभी ताली बजाते हैं, लेकिन बाकी समय बजाते हैं क्या? आप लोग बैठे हैं पांठेले पे, ये दुकान में बैठे हैं, ताली बजाते हैं आपको? मैं बोलता हूँ आपको कैसे भी मौका मिले आप बजाया करें। दूसरा, जैसे बच्चे हैं कुछ कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, ताली बजा के प्रोत्साहित करें, क्योंकि हमारे आँखों जो हाथों में बहुत सारी नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं, पैर के और हाथों के। तो पैरों में तो अपन चलते हैं, तो हाथों में दबाने से हमारे हार्ट, आजकल ब्लॉकेज बहुत आ रहे हैं, हार्ट अटैक बहुत आ रहा है, तो इसके ज़माने से बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारा दिमाग ओपन होता है, खुलता है। तो ये लीक से हट के बताया मैंने, लेकिन बताया जा, तो फिर भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में जब भी ऐसा मौका मिले ताली बजाएं। तो आईटीसी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आईटीसी प्योर भारतीय कंपनी है ना, नाम से ऐसा लगता है कि विदेशी कंपनी है, लेकिन प्योर भारतीय कंपनी है। इस कंपनी को हमारे देश में 113 साल हो चुके हैं, 1910 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत गर्व की बात है। दूसरा चीज़ है, इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अच्छी जानकारी है कि इसका कोई मालिक नहीं है। इसका जो सबसे हेड पे बैठता है वो भी रिटायर होता है, ठीक है। तो ये इसका कोई मालिक नहीं है, मीन्स यहाँ पर ये जो प्रॉफिट होता है वो भी पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जाता है। में पैसे नहीं बांटते हैं, सेवा के कार्य किए जाते हैं। जैसे कि ये काम चल रहा है आईटीसी का, किसानी संबंधित जानकारी पहुँचाना, डेमोस्ट्रेशन प्लॉट लगवाना, है ना, जो आपको कंप्यूटर सेट दिए हैं उसके माध्यम से अवेयरनेस फैलाना, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बढ़ाना। तो आईटीसी के बहुत सारे काम हैं, वो पब्लिक सेक्टर में सोशल एक्टिविटी बहुत सारी करती है, बच्चों के लिए करती है, वातावरण के लिए करती है, खेत के लिए करती है, पानी बचाओ अभियान भी करती है। बहुत सारे डैम वगैरह, स्टाफ डैम वगैरह भी बनाए हैं, खेत पॉन्ड होते हैं वो बनाए हैं, स्प्रिंकलर वगैरह वो सब चीज़ें किए हैं। खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट किसान उगाता है उसको खरीद कर और उससे और अधिक अच्छे प्रोडक्ट बना के पब्लिक तक पहुंचाए, क्वालिटी वाले,
तो क्वालिटी के नाम से भी आईटीसी जाना जाता है, यानी कि इधर कुछ भी हो जाए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी ट्रॉली फेल भी हुई हो, उसका कारण है क्वालिटी के पैरामीटर बने हुए हैं। यानी कि आईटीसी अगर हम लोग भी यहाँ से समझ लो गेहूँ खरीदा और ये गेहूँ हमने फैक्ट्री भेजा, हमने तो यहाँ क्वालिटी वाला खरीदा तो हमें पता है कि हमारी फैक्ट्री में कैसा माल लगता है। अगर उसमें भी वहाँ पर जाके गुणवत्ता में खराबी निकली, कमी 19-20 निकला, गाड़ी फेल हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, वो वापिस आती है, आने जाने का धुलाई का सबका खर्चा आईटीसी फिर से उठाती है। माने क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आपके लिए ये छोटा सा है, हम तो बहुत सारी बहुत बड़ी कंपनी टॉप 10 कंपनी में से एक है। और दूसरा चीज़ है कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले में आईटीसी चौपाल सागर कार्यरत है ना। और दूसरा चीज़ है कि उसमें भी चौपाल आपके गाँव में है ना, जिसके माध्यम से अभी जैसे बहुत सारे डेमो प्लॉट लगे हुए हैं। डेमो प्लॉट माने आपके खेत में जो ज्वारी के कुछ प्लॉट हमने दिए हुए हैं, कुछ जगह हमने सोयाबीन के दिए हुए हैं, कुछ जगह पर क्या क्या खाद कैसे डालना चाहिए, सल्फर का उपयोग करने से क्या फ़ायदा होता है, इसके डेमो लगे हुए हैं। डेमो डीएपी का स्प्रे करवाया है कि उससे क्या फ़ायदा है, फ़ायदा है कि नुकसान है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, तब तो आगे चल के आप उसका उपयोग करोगे। ऐसे ही और भी जो खाद दवाई या यंत्र आपके गांव में लगे हुए हैं, तो इसको समझना और जानना हमको बनता है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं अपने खेत में कैसे उपयोग करेंगे, है ना। हर किसान के खेत में तो कोई लगाएगा नहीं, ना सरकार लगाएगी ना कोई कंपनी लगाएगी, लेकिन कोई डेमोस्ट्रेशन जैसे कि अभी आपके गांव में बाजू में पोखरनी करके गांव है, वहाँ पर MACS 612 करके 1460 एक सोयाबीन की वैरायटी आई हुई है पुणे से, ब्रीडर सीड आई है। हमने वहाँ पर 4 किसानों के यहाँ डेमोस्ट्रेशन लगाया हुआ है, और चारों किसानों के यहाँ मैंने जाकर चेक किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आने वाले समय के लिए अगर हमको उत्पादन अच्छा लेना है, कम पानी में लेना है, और बोलना चाहिए कि जो बीमारियाँ वगैरह कम आए, ऐसी वैरायटी का अगर चयन करना है, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी को निकल के आ गई 1460 MACS, ये पुणे से निकली हुई वैरायटी है। तो आप हर एक किसान जाके पुणे से वैरायटी खरीद के लाया नहीं, और उसका बीज उपलब्ध सरकार करवा भी नहीं पाती है। तो उसका डेमोस्ट्रेशन अब यहाँ लगा, 4 अलग अलग खेत में इसलिए लगाए कि भाई किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी के यहाँ कुछ आ गई, तो कहीं ना कहीं तो रिजल्ट दिखेगा। लेकिन ये अच्छा है, ऊपर वाली कृपा से अभी तक बहुत अच्छा प्लाट लगा हुआ है, दाना बहुत बढ़िया पूर्ण तरीके से भरा है, फली 70-80 से ज़्यादा ही आई है, 100 के आसपास टच है हर पेड़ में, और पौधे का हाइट बहुत बढ़िया है, मजबूत बना हुआ है। तो आप उन खेतों में जाके भी देख सकते हैं, बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर होगा, तो वो देखेंगे। तो ये ब्रीडर सीड इसलिए लाया है ताकि आप देखें और वो बीज आप उनसे ही खरीद लें और इसी का प्रचार प्रसार कर लें। अब अगले साल आपने लगाया, आपको अच्छी लगी, तो वो बीज अभी कौन सा बना, फाउंडेशन बना था, अब आप बनाएंगे तो सर्टिफाइड बनेगा, तो और भी किसानों को दे सकते हैं। माने आपने एक ब्रीडर लाया तो 4 साल कम से कम अपने खेतों में लगा सकते हैं और दूसरे किसानों को फैला सकते हैं, कम दाम में उपलब्ध करवा है। ठीक है, तो इस तरह की हम लोग गेहूँ में, सोयाबीन में और नई क्रॉप में कर रहे हैं। लेकिन आपको अभी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में एक कार्यक्रम चल रहा है, शायद आपको कोई कार्यक्रम चल रहा है, नहीं वो तो ही है। मैं आपको बताना चाहूँगा मिलेट्स, जो आप लोग ज्वारी बाजरा वाला काम कर रहे हैं ना, पूरा विश्व उसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाजरा दिवस माने मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। ये पूरा साल पूरे विश्व में इस रूप में मनाया जा रहा है, और ये प्रस्ताव भी हमारे भारत सरकार ने ही रखा। ये रखा था 2018 में, उनको उस समय वहाँ की महासभा ने उसको घोषित किया कि 2023 को हम मिलेट्स ईयर मनाएंगे। माने हमारे को बड़ी गर्व की बात है कि ये जो जितने हमारे ज्वार बाजरा रागी कोदो कुट्टी सावा ये कंगनी जितने ये वाले अनाज हैं, ये इतने महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको विश्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके खाने से आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी दूर होगी। इसके खाने से आपकी बीमारी दूर होगी। आज हमारे महिलाओं में, बच्चों में बहुत सारा आयरन की कमी है। इन अनाजों में बहुत सारा आयरन पाया जाता है, उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
इस आजकल आपने देखा होगा शुगर बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है आपको। इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, आयरन बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। आजकल जोड़ों की दर्द बहुत सारा प्रॉब्लम बन गया है, तो ये अनाज अगर आप लोग खाएंगे, प्लस मैं बोलूँगा कि आप इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को भी बताएं, उपलब्ध कराएं, क्योंकि आप सब किसान भाई हैं। आप लोग के साथ सब लोग 1-2 एकड़ में लगाते हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एकड़ में लगाएं और इसका उत्पादन खुद भी खाने में करें और बचा कुचा दूसरों को देने में और बताने में करें। बर्तन में खाता हूँ ज्वार ये बाजरी जो है ना, हाँ, तो बर्तन में खाता हूँ, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या है, अभी जैसे जिस तरह से ईयर बनाया जा रहा है, तो अभी सभी लोग ये लगे हुए हैं कि इससे कौन कौन से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्लस हमारे देश के सभी लोग ज्वार बाजरा खाना चाहते हैं, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आपकी चोपल कंपनी वैसा मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी हम लोग ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि इसका प्रचार प्रसार हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कि हमें बताना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, इसका कोई बायो प्रोडक्ट बनेगा। उसके लिए हमारी कंपनी काम कर रही है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए और वो मार्केट में जाए, ताकि उससे हमें डिमांड क्रिएट हो, फार्मर से, किसानों से वो खरीदी हो, इससे आपका रेट ज़्यादा मिले तो किसान को भी फायदा हो। ठीक है, दूसरा एक बहुत बड़ा है, आज वातावरण मानसून जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं कम, कहीं धूप गर्मी हो रहा है। उसके कारण क्या होता है कि फसल में उत्पादन कम होता है, तो नुकसान किसको होता है, किसान को होता है। तो हमारी इस परिस्थिति से लड़ने के लिए ज्वार बाजरा रागी, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम लगता है, आप इसमें बीमारी बहुत कम आती है, ये कम पानी में भी पैदावार हो जाता है, हर तरह की ज़मीन में भी पैदा हो जाता है ना, और भरपूर पोषक तत्व भी है। तो ये हमारे मानसून से लड़ने के लिए भी फायदेमंद है। अभी आने वाले समय में हमको इसकी अहमियत समझ में आएगी। जैसे टेरिकॉट वैसे बहुत चला, लेकिन रोड के भी कॉटन पे आ गए, तो वैसे ही जैसे अभी दूसरे अनाज चल रहे थे, अब लेकिन ये जो आपके मोटे अनाज है, जिसको ज्वार बाजरा रागी आप सब बोलते हैं, ये भी हमको अपने खाने में उपलब्ध ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, ताकि उसका बचाव हम कर सकें। अभी फिर भी हम दुनिया में हमारा उत्पादन घट रहा है, लेकिन हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश में से एक है, पहले नंबर 41% सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ होता है। और इसको खाने वाले देश बहुत सारे हैं, अमेरिका है, जापान है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, तो इसमें भी काम चल रहा है। तो हमें ज्वार का बाजरा का जो भी ऐसे मोटे अनाज हैं, इसका इस्तेमाल करना है और लोगों को भी करवाना है। और जो आप अभी हम लोग इसमें अभी किसानों के हमने डेमोस्ट्रेशन प्लॉट दिए हुए थे ज्वार के, तो उनके यहाँ लगाया हुआ है। हालांकि मुझे जानकारी लगी है कि खरीफ में लोगों ने लगाना बंद कर दिया है, सिर्फ चारे के हिसाब से आप लोग लगाते हैं। इसका भी कारण है कि उत्पादन कम होता है या काला पड़ जाता है, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन रबी में अपन जब लगा रहे हैं तो उसका भी बढ़िया वैरायटी का सिलेक्शन करें, फिर उसमें हमको उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है वो अपनाना पड़ेगा, ताकि हमें उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा है, ताकि हमें प्रॉफिट हो। और उसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि अपने यहाँ पर आपके आसपास एरिया में हम लोग पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 200 एकड़ में डेमोस्ट्रेशन प्लाट लगाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा 30 एकड़ में आपके क्षेत्र में लगाना है। हाँ, ज्वार, तो ज्वार के जो अच्छी वेराइटियाँ हैं उनके डेमोस्ट्रेशन प्लॉट लगेंगे। फिर उसमें हम लोग थोड़ी कुछ टेक्निक्स क्या क्या अपना सकते हैं, जिससे कि उत्पादन आपका कम लागत में उत्पादन कर सकें। ठीक है, जैसे कि अभी मैं कल आपके किसान भाई के यहाँ, हमारे जो बूढ़ा डायरेक्टर साहब के यहाँ गया हुआ था, वो जैविक खेती करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे और भी किसान के नाम बताए उन्होंने, तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि जैविक खेती में क्या है। आप जो रासायनिक खाद का आधारभूत प्रयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जमीन को हो रहा है। हमारा होना चाहिए कि उससे उत्पादन भी धीरे धीरे घट रहा है, आपका रोग कीड़े बीमारी बढ़ रहा है। अगर हमको फसल में हमारी ज़मीन की ताकत को बनाए रखना है, फसल को मजबूत से उत्पादन लेना है, तो हमको थोड़ा सा जैविक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। माने
जो आपके पास एक बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि ताली बजाएं एक बार फिर से। आप सभी के घर में, आपके गांव में मैंने यहाँ पर पशुधन बहुत देखा, गेहूँ अपना गाय भैंस बैल सबके यहाँ देखा। ये बहुत अच्छी बात है, उसका बहुत बड़े फायदे भी हैं, क्योंकि जो गोबर खाद आ रहा है और वो खेतों में जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको अभी एक किसान के यहाँ हमको 10 एकड़ जमीन है और उसके पास हमको 4 गाय है, वो पूरे 10 एकड़ में गोबर खाद नहीं डाल पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर गोबर खाद है तो उसकी गुणवत्ता ऐसी कर दें कि वो 10 एकड़ में काम आ जाए, हो सके तो और ज़्यादा एकड़ में काम आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गोबर खाद को प्रॉपर तरीके से एक जगह डालें और उसके ऊपर आपका जीवामृत जो भाई साहब बनाते हैं वो उस गोबर खाद के ऊपर एक डालना पड़ेगा, उसको मिलाना पड़ेगा और हो सके तो बरसात छोड़ के बाकी टाइम पे आप उसको पन्नी से ढाल दें 2 महीने के लिए, वो बहुत अच्छी खाद बनते निकल के आएगी। या आजकल वेस्ट डीकम्पोजर करके 20 रुपये की डब्बी आती है, उसका घोल बना के भी खाद में डालें और उसको सड़ा लें, 2-3 महीने में बहुत अच्छी तरीके से सड़ जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो जाएगी और वो आप अपने 10 एकड़ खेत में डाल सकते हैं। और किसी के पास एक गाय भी है तो सबसे बढ़िया है जीवामृत का उपयोग करें। जीवामृत आप जब बताइएगा, बाकी कितने लोग हैं उसमें क्या क्या जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, किसी को पता है? दूध लगता है, गाय का वो अगर नहीं है तो आप किसी भी जगह की पेड़ की मिट्टी, सहजन के पेड़ की मिट्टी या नीम की पेड़ की मिट्टी ले सकते हैं। तो ऐसे मिट्टी में पशु मिट्टी है उसमें वो डालें और पानी में मिला के अच्छी तरीके से घोल बना दें। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ इसकी ताली बजाना चाहिए और सभी किसानों का इस्तेमाल करना धीरे धीरे चालू करें। खेतों में जब भी सिंचाई कर रहे हैं आप डाल सकते हैं, आप उसका रस निकाल के आप इसका टॉनिक बना के स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिप से चला सकते हैं। तो ये आपके जो रासायनिक खाद है मैं बोलूँगा पहले साल आप 25% कम कर दीजिए और इसका इस्तेमाल करिए, दूसरे साल 50% कर दीजिए, इसका इस्तेमाल करते रहिए। 3-4 बार करना है फसल में, 100 दिन की फसल होती है लगभग। अगर आपने 4 बार भी उपयोग कर लिया और 25% आपने रासायनिक खाद कम करते हैं, आपका जैसा का वैसा उत्पादन बना। और एक दो चीज़ और करनी पड़ेगी कि जो ऊपर से कीड़े बीमारी लग रहे हैं तो हमारे पास आपके गाँव में नीम के पेड़ बहुत अच्छे हैं, ऐसे 4-5 पत्तियों का काढ़ा बना के उसका इसमें आप फसल में 3 या 4 बार मत कर दीजिए, कीड़ा लगेगा ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कीड़े आने का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, राइट? कीड़ा आएगा फिर हम जाके स्प्रे मारेंगे। अरे भाई पहले ही आपको पता है कि हमारे खेत में ये 30 दिन पे ये बारी घूमते आते हैं, 70 दिन पे ये थोड़ी सी इल्लियाँ आती है, 80 दिन पे ये और इल्ली आती है। तो शुरू से ही आप 4-5 स्प्रे कर दीजिए ना, बस एक ही खर्चा आ रहा है, थोड़ी सी वो बनाने में मेहनत कर रही है और दूसरा स्प्रे करने में मेहनत कर रही है। लेकिन आप उससे क्या कर रहे हैं, आप अपने जो खर्चे हैं वो बचा रहे हैं, आप जो रासायनिक वाला जो उत्पाद बना रहे हैं उससे बच रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम आने वाली जो परिस्थितियाँ विकराल होने वाली है उससे ही बचने का बहुत सिंपल साधारण सा उपाय है। दूसरा आप लोग आज सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, अभी ITC ने एक ऐप बनाया हुआ है ITC मार्स, सबके पास डाउनलोड है, आपके पास है? फायदे क्या है तो ये एक ही करके क्या क्या आपको समझ में आया किससे मुझे फायदे? जयराम जी बिस्किट वगैरह बोले भैया आप आइए, बताइए क्या क्या ITC मार्क्स ऐप से आपको फायदे हैं या आप ले सकते हैं या लिए हैं आपने, कोई बताएगा? ITC
कीमत अपने गांव में अपने जो भी अपना फसल है IPC मार के अपने गांव में बेच सकते हैं। आने जाने का किराया बचता है और गांव में ही पता चलता है आज का रेट क्या है। अभी रेट तो कम ज़्यादा होता चलता है, लेकिन वहाँ तक जाने में कभी कभी ऐसा होता है हम वहाँ तक अपनी फसल लेके जाते हैं और रेट कम हो जाते हैं, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रेट कम ही हो जाते, लेकिन कभी कभी वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि आज रेट बहुत कम है। लेकिन गांव में बेचने से एक फ़ायदा है कि अब पता होता है कि आज का रेट क्या है। तो बहुत बढ़िया, ये जानकारी होती थी कि हमारे को रेट संबंधी जानकारी का पता लग जाता है, आसपास की मंडियों का भी पता लग जाता है ना, ताकि हम अपना निर्णय ले सकें और कहाँ हमें उत्पाद बेचना है नहीं बेचना। दूसरा और कोई इसके माध्यम से कीट वगैरह लेते हैं उसको ITC मार्ट में एक ऐसा फीचर्स है, उससे अगर उसकी फ़ोटो निकालेंगे या फिर वीडियो बनाएंगे तो वो बताता है इस पर क्या रोग आया है और इसके लिए उसको कौन सा औषध वगैरह फवारना है, दवाई कौन सी देना है, और मौसम की भी जानकारी देती है। तो आपने ये दो चीज़ बताई कि एक तो मौसम संबंधी जानकारी पता लगती है, ये जानकारी आपके 2-3 जो सेंटर है बड़े बड़े जहाँ से जुड़ा मौसम होता है वो सटीक जानकारी अब तक पहुँचाता है कि बारिश की क्या संभावना बन रही है, क्या क्या हो सकता है। दूसरा इन्होंने बताया कृषि समाधान कि हमारे खेत में कोई बीमारी लग रही है, अगर कपास में लग रही है या किसी सोयाबीन में लग रही है तो आप उसका फोटो खींचे और भेज दें, तो आपको बता देगा कि इसमें ये पीला मोजक रोग लगा है, इसमें ये धोखे लगे हैं और इसके लिए ये समाधान अपनाना चाहिए। दूसरा यही इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं आप, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, संपर्क करके तुरंत फोन लगा सकते हैं। तो ये अच्छा। तीसरा चीज़ है टोल फ्री नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं। अब आप उसका उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि फ्री में मिला हुआ है। आप पूछ सकते हैं कि मेरे को गेहूं में कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए मेरे क्षेत्र के लिए और कौन सी यंत्र काम के लिए, ज्वार के लिए या किसी चीज़ के लिए, या मैं अभी पानी देने की क्या क्या संभावना बन रही है, नहीं गेहूँ क्या क्या करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास साधन है, आपको उपयोग करना चाहिए। तीसरा है आप किसी मोबाइल से उसको स्पीकर में डाला, आपने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है मेरे खेत में, आप इसका समाधान बताइए, तो मैसेज टाइप होके चला जाएगा। ज़्यादा है तो रिकॉर्ड करके सुन लो कि मैंने सही बोला या नहीं बोला, तो वो उसका भी तुरंत रिकॉर्ड आ जाएगा, उसका भी आपको सॉल्यूशन उसका समाधान आ जाएगा। इसके साथ साथ उसमें कृषि संबंधित जो हमारे महाराष्ट्र में देश में अच्छे काम कर रहे हैं उनके वीडियोज़ भी आते हैं। हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो योजनाएं चल रही सरकारी, वो योजनाओं के बारे में भी उसमें जानकारी है, तो वो भी हम देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आप अगर अभी जैसे कि आपने सोयाबीन की खेती करी है तो उसमें आपने डेट डाल दिया कि मैंने इसको 15 जून को बुआई किया और ये वैरायटी लगाया, तो वो आपको मैसेज के थ्रू हर हफ्ते कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेगा कि भैया सिंचाई देने की आवश्यकता है, स्प्रे करने की आवश्यकता है, या ये कटाई करने का समय आ गया है। हर एक वो आपको अलर्ट करते रहता है। और कोई भी फसल के बारे में, अभी समझ लो आप कोई टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपने डाला, पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा, डाला हुआ है हर फसल में।